प्रचार करने तैयार है? तैयार है क्या भाई? और तेज बोलो, तैयार है क्या? क्या लिखा हुआ है बताएंगे? क्या लिखा हुआ है? देखो, एक होता है होमगार्ड, एक होता है पुलिस, फिर सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, फिर होती सेना, और फिर सेना के बाद होते हैं कमांडो। कमांडो ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इंडिपेंडेंट पावर दी जाती है ऑपरेशन के वक्त। उन्हें कहा जाता है कमांडो, ऑपरेशन ये है और तुम्हें ये करना है, इस बिटवीन जो भी निर्णय लेना पड़े तुम उसके लिए आजाद हो। बाकी सारे बलों को निर्देश के ऊपर पालन करना पड़ता है, उन्हें पूछना पड़ता है कि गोली चलानी भी है, किस लेवल पर गोली चलानी है, कौन आंदोलन करे तो कहां करने। कमांडो ही कमांडो मतलब फाइनल रिजल्ट 101% दुनिया इधर की हो जाए वो अपने कामयाब होके चलेगा। भाई आई की कर देगा। भाषण दे रहा था, खुश कर रहा था और फालतू की बातें कर करके आपको हंसा रहा था, लेकिन अब मैं 17 काम बता रहा हूँ, ये काम आपने पॉइंट टू पॉइंट करते गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पहला पॉइंट, करिए पहला पॉइंट जो सबसे सिंपल पॉइंट है, जो 99% लोग नहीं कर पाते, सिंपल है, 99% लोग नहीं कर पाते, वो पहला पॉइंट है आरसीए की प्रायोरिटी अपने जीवन में निश्चित कर कि कितनी प्रायोरिटी है आरसीए में। 90% लोग आरसीएम को प्रायोरिटी में नीचे रखते हैं, लेकिन इनकम सबसे टॉप चाहते हैं। वो चाहते हैं इनकम तो आ जाए 10 लाख रुपए महीना, लेकिन पड़ोसी की शादी होगी पहले वहां जाओ, राइट। इनकम तो चाहिए 5 लाख रुपए महीना, लेकिन बच्चा अगर रो दिया और मम्मी ने कह दिया अरे तुम कैसे बाप हो, बच्चा रो रहा फिर भी मीटिंग में जा रहे और 1 सेकंड में आप रुक जाते हो। दुनिया में इस नियम को समझना, जिसे कहते हैं रिवर्स नियम, रिटर्न का नियम। एक स्पंज के गेंद को धीरे से दीवार पर मारो, वो धीरे से वापस आएगी, और अगर घुमा करके मार दो, हेलो बोलो रे मेरे भाई बोलो, अपनी प्रायोरिटी कैसे। आज मैं आपको सिंपल बताता हूँ प्रायोरिटी बनाने कैसे। जीवन में पहली प्रायोरिटी बनाओ मैं और मेरी फैमिली। लिखो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी लाइफ में, आपकी पहली लाइफ में प्रायोरिटी है मैं और मेरी फैमिली। तो फैमिली पहले नहीं, मैं पहले है। मैंने क्या बोला? मैं और मेरी फैमिली। इसलिए प्लेन में हवा का दबाव कम होने पर ये मास्क ऑटोमेटिक नीचे आएंगे। बच्चों की सहायता करने से पहले अपना मास्क पहले लगा लें। ये कहा जाता किया जाता प्लेन के अंदर। इसका मतलब है मेरी बहन हस्बैंड का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद ही चिंता नहीं लेंगे तो हस्बैंड क्या करेगा? इसके पहले मैं न्यूट्री चार्ज खाना है, पहले मैं, पति को बाद में, पहले मैं, क्योंकि मैं हूं तो जहान है, मैं ही नहीं हूं तो दुनिया ही नहीं, राइट। तो
ये पहली प्रायोरिटी। उसके बाद फिर दूसरी प्रायोरिटी क्या? मैं और मेरी फैमिली। फैमिली के जो दूसरे मेंबर वो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए जीवन में। और सेकंड प्रायोरिटी जिस दिन आपकी आर्ट्स बन गई, सेकंड, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकती और तुम्हें निर्णय लेने में बहुत आसानी हो। एग्जाम्पल, मेरी डॉटर यहाँ पर बैठी है, उससे हम पूछते हैं, सोना इधर, इससे पूछते कुछ, भाई वेट ट्रेन मैंने कुछ सिखाया क्या गाड़ी के दौरान बीच में आपको? मैंने कुछ ट्रेनिंग दी क्या गाड़ी के दौरान आपको बीच में कि ये बोलना है, मैंने ये नहीं बोलना? नहीं बोलना। अचानक बुलाया, अपने दिमाग में पहले था भी नहीं, आ जाओ। जैसे मेरी फैमिली में किसकी शादी हो या मेरे भतीजा, भतीजा कौन है मेरा? विकास चावला कौन है ना, मुंबई में, जिसको पढ़ाया मैंने, यानी मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई थी और दोनों भतीजों को मैंने पढ़ाया। एक हीरोड़ा का बहुत बड़ा कार्ड रीडर है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुंबई में बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। उसने मात्र 4 साल के अंदर मुंबई में खुद का ऑफिस है और खुद का ही फ्लैट है। 4 साल में इतना एग्जिट किया जिसकी एज मात्र 30-32 साल है और फुल कामयाब। अब मेरा भतीजा जो मेरा बच्चे जैसे है, क्योंकि मैंने ही उसे बड़ा किया बचपन से लगाकर अब तक। अब मुझे बताओ कि उसने अभी बहुत बड़ा बंगलो बनाया, सॉरी बहुत बड़ा फ्लैट लिया मुंबई में, तुम उसकी ओपनिंग में गई थी? हाँ, मैं गई थी। मैं गया था। हाँ। मैं गया था। आप नहीं गए थे। क्यों नहीं गया था? आपकी मीटिंग थी। उसकी डेट पहले फाइनल नहीं हुई, मेरी मीटिंग की डेट पहले फाइनल हुई और उसने बाद में कहा कि अंकल बाद में कोई मुहूर्त नहीं। तो मैंने कहा कैरी ऑन, तुम तुम्हारा मुहूर्त करो, मैं मेरी मीटिंग करूंगा। घर वाले सब गए। मजे की बात है कि मेरी बीवी में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार के कोई भी आदमी शुरू के 3 साल तक मुझे झगड़ा करते थे, 3 साल बाद उन्होंने झगड़ा करना ही बंद कर दिया। मेरा सारा हिस्से के डायलॉग वही बोल के आया। जैसे एग्जांपल, मेरे रिश्तेदार कहता है मुकेश जी क्यों नहीं आए? अरे उनकी तो मीटिंग है, वो नहीं आएंगे। मीटिंग जब उनकी फाइनल हो जाती है वो आते ही नहीं। मैंने अपनी सेकंड प्रायोरिटी आरसी बनाई। जिस दिन आपकी सेकंड प्रायोरिटी आरसी बन गई, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने नहीं सकती। बहुत धन्यवाद। सोना बेटी आइए, सेकंड नंबर में चले सीधा, या एक साल में एक ही बोल है? चले सेकंड चले, सेकंड। इसके पीछे विज्ञान ये लिखा है, प्रत्येक माह की पहली तारीख को 5000 पीवी करके डायमंड क्लब शुरू। तो बात समझ है क्योंकि परेशान करके बोल रहा है, बंद करेंगे थोड़ा फटाफट करते हैं, फटाफट उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग थी उसे, लेकिन क्योंकि अब आप सीनियर लोग भी आए तो आपको पता तो चलना चाहिए करना क्या जाने के बाद। ये क्या लिखा है? प्रत्येक माह की, सबको ध्यान से समझिए, प्रत्येक माह की क्या लिखा है? पहली तारीख को क्या करना? यानी डायमंड क्लब किससे होता है? 5000 पीवी को बढ़ते हुए करना। क्या फायदा होगा इससे? देखिए, आपकी टीम वो कभी भी नहीं करेगी जो आप बोलोगे। आप अगर बकबक करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं। आपकी टीम सक्सेस को फॉलो करेगी और हमेशा वो करेगी जो आप करेंगे। आप कहेंगे वो नहीं करेगी, आप करेंगे वो करेंगे। और मैंने ये सब प्रैक्टिकल करके देखा। मैंने 5000 पीवी किए और मैंने अपने ही ग्रुप में डाला। मेरा 1 तारीख को 5000 पीवी हो गया है आपका काम। तब टीम को पता चलता है ये 5000 पीवी मुझे भी 1 तारीख को। 1 तारीख को सबने 5000 पीवी किया तो पहले दिन बिग टारगेट पे आप पहुंच जाएंगे। और जब बड़ी सोच पहले दिन चले जाती है आपकी, तो आपके बड़े टारगेट होने ही वाले हैं। लेकिन हर महीने बढ़ते हुए क्रम में अगर आप 5000 पे बार-बार पीवी रोक रहे हो तो आपकी टीम आपसे ज्यादा समझदार है, वो भी फिक्स 5000 पे जाके रुके। तो फिर ग्रोथ के कमांडो आप बन नहीं पाएंगे। हर महीने आप 5000 पीवी से प्लस करके डालेंगे और वही चीज आपके ग्रुप में जाएगी और आप ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपकी टीम करने लग जाएगी और सब लोग बढ़कर करेंगे तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? होगी। चलो आगे चलते हैं। अगर आपका डिस्प्ले वॉल नहीं है
तो आप सोच लीजिए आप कामयाब होंगे ही। डिस्प्ले वॉल मतलब ऐसे लोगों को अपनी टीम में आकर्षित करना जो लोग सोच भी नहीं रहे थे कि मुझे आरसीए में आना है, क्योंकि एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। डिस्प्ले वॉल करोगे तो पड़ोसी भी देखेगा, और आप हर बार ऐसे लोगों को अपनी टीम में इनवाइट करोगे जो आपकी टीम में आप बोल ही नहीं रहे। मेरे घर पर कोई गया है आपका? मेरे घर पर इतने सारे लोग गए हैं, अब मुझे बताओ मेरे घर पर घुसते ही डिस्प्ले वॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब मैंने डिस्प्ले वॉल नहीं लगाई और आपको कहूँ आप लगाओ, तो आपके मन में क्या आएगा? मुकेश जी बड़े बड़े लीडर भाषण देते हैं और एक भाषण से कुछ होने वाला नहीं। अगर डिस्प्ले वॉल लगाई तो क्या है? मेरे कई तरह के बिजनेस है, जैसे मेरे होटल्स का कारोबार है, प्रॉपर्टी का कारोबार है, शेयर का कारोबार। दूसरे मेरे कलीग भी आते हैं, दूसरे मेरे दोस्त भी आते हैं, वो मेरे डिस्प्ले वॉल को देखते ही कहते हैं, अरे मुकेश जी साबुन को क्यों सजा रखा? पूछा उन्होंने तो सुनना भी उनको पड़ेगा, तो मैं उनको हाथ पकड़ कहता हूं, चलो बताते हैं। आप लोगों के पास जा रहे हो, हम लोगों को आकर्षित, और ये कहना समझ जाओ, क्योंकि दुनिया को आप ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते कि आप नहीं करें और दुनिया आपकी बात मान ले। आप करेंगे वही टीम आपकी करेगी। मैंने एक दिन अपने घर के बाहर लिख दिया नो स्ट्रीट फैमिली, तो मेरा पड़ोसी आया, उसने कहा नो स्ट्रीट फैमिली क्या होता है? पूछा उसने, मैंने कहा चलो बताते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि लोग ऑटोमेटिक पूछते हैं आपका काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों के पास जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं करेंगे कि नहीं। मैं हमेशा साधारण कपड़े में रहता हूं, लेकिन अब हमेशा सूट बूट पे रहता हूं। जब भी बाहर जाता हूं बन ठन के जाता हूं, तो लोग कहते हैं अभी तो शादी का समय भी नहीं है, कहां जा रहे हो? मैंने कहा चलो बताते हैं। अब आगे होकर पूछे, और जब भी लोग आगे होकर पूछे तो समझ लो तुम सही रास्ते में जा रहे हो, और उसी के लिए डिस्प्ले वॉल होना जरूरी है। 20,000 डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। आगे चलिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन का सब्जेक्ट है, 7 कार्डिनल रूल। अपनी अप्लाई से आज ही इस व्यापार की शुरुआत करने से पहले एक कार्डिनल रूल आप देख लेंगे। ये कार्डिनल पारिवारिक नियम है। पहले संयुक्त परिवार क्यों होते थे? क्योंकि दादाजी की चलती थी, और दादाजी ने बहुओं के लिए, पत्नी के लिए, भाइयों के लिए और साथ में अपने बेटों के लिए नियम बना रखे, और सब नियम फॉलो करते थे, इसलिए संयुक्त परिवार होते थे। अब कोई नियम फॉलो ही नहीं करता तो संयुक्त परिवार नहीं बनते, और वही कार्डिनल रूल है। इसके बारे में ज़्यादा मान चुका है, एक दिन का टॉपिक है, आप अपनी अप्लाई से आज ही कार्डिनल रूल के बारे में करेंगे। एंड पॉइंट नंबर, ये कार्डिनल रूल है, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं लगेगी, सारे कार्डिनल रूल है। अब आइए, मैंने कहा था कि जब आपका टारगेट ही मैं हूं, मैं और मेरी फैमिली, तो आज के बाद हम सब लोगों को सेहत के सितारे बनते हैं, यानी हमें हीरो और हीरोइन बनना है सेहत का। क्या फायदा है इससे? इससे ये फायदा है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे आपकी इतनी उम्र लगती तो नहीं। लोगों को मेरे लोग से पूछते हैं इतनी उम्र, मैंने कहा सर मैं 54 इतना लगता तो नहीं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, भगवान के सब तुम्हारे चार्ट को लोग आप फॉलो करने लगते हैं, तो मुझे इसके जैसा दिखना, इसके जैसा कम उम्र का दिखना है, तो आज के बाद अपने शरीर पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे? अपने शरीर पर ध्यान देने की सीधी सीधी तरीका है। पहला, अगर सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाए तो 10,000 कदम पैदल चलें, सिर्फ 10,000। और कई ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मैंने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, उस पॉलिसी में क्या क्या रखा है? 10,000 कदम हर महीने, हर रोज चलोगे, और 365 में से 325 दिन चलिए, 365 में से 325 दिन चलिए, तो आपको अगले साल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। और मैं पिछले 7 साल से प्रीमियम नहीं दे रहा हूं, मेरी पॉलिसी चालू है, कितने की? 50 लाख। अब मैंने उसको ज्वाइन कर लिया अपने टारगेट से कि मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी को मुझे जीवित रखना है, तो मैं स्वस्थ रहने लग गया, क्योंकि 10,000 पैदल चलेंगे,
ये पैदल चलना इतनी बड़ी साइंस है। पुराने जमाने में बीमारियां किसी को इसलिए नहीं होती थी कि रोज खेत पर पैदल जाते थे, राइट। दूसरे नंबर पे क्या लिखा? ये विज्ञान। जितना ज्यादा लेट भोजन करोगे आपके शरीर को आप काम पर लगाओगे। जैसे आपके शरीर के दो हिस्से काम करते हैं, एक होता है आपका दिमाग। दिमाग के दो तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। उसी तरह आपके शरीर में मैकेनिकल काम करने का अलग प्रोटीन है और दिमाग के काम करने का अलग तरीका है, राइट। जब आप जगे हुए होते हैं उस समय आपका दिमाग भी काम करता है और आपका शरीर भी काम करता है। जब हम खाना खाते हैं दिमाग भी चालू रहता है और शरीर भी चालू रहता है। तो शरीर का काम है पचाना, राइट। अब खाना खाने के बाद पचाते वक्त आप दिमाग से दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल रूटीन समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। खाना खाया रात को 11 बजे और खाना खाते ही सो गए तो दिमाग को तो सुला दिया, लेकिन क्या शरीर को सुलाया गया? शरीर को आपने काम देकर चले गए कि भैया मैं सोने जा रहा हूं, तू खाना पचा के तैयार रखना सुबह, राइट। तो अब आपका शरीर तो खाना पचाने का काम कर रहा है और आपका दिमाग सो गया। जब दिमाग सोता है तो दिमाग चौकीदार बिठा के जाता है कि भाई मशीन चालू है, तू थोड़ा ध्यान रखना। उसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, पीछे का दिमाग। और जब पीछे का दिमाग एक बार एक्टिवेट हो जाता है ना तो वो कल्पना करता है, उन कल्पनाओं को ही सपना कहते हैं, राइट। जैसे आपको पानी से डर लगता है और आपने खाना लेट खाया है और सो गए तो फिर आपको सपने आएंगे कि आप पानी में डूब रहे हैं, कोई बचाने आएगा। जिसको भी ज्यादा सपने आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कोज है रात को लेट खाना। शारीरिक कोज बनाऊंगा तो हिल जाओगे ऊपर से नीचे तक। मैं तो शुक्र मानता हूं कि जनरेशन में पैदा हुआ वहां पर 5:30 बजे बाद खाना खाना अलाउ नहीं है। हमारे बच्चों तक की किचन 5:30 से 6 बजे क्लोज हो जाती है, तो हम तो खाते ही नहीं। लेकिन मैं इसलिए नहीं कि मैं झेल उसके आपको क्या, ये विज्ञान है। दुनिया के किसी भी ऋषि मुनि से पूछ लीजिए, लेट नहीं खाना खाना। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ 5:30 से बजे खाइए क्योंकि रूटीन नहीं होगा से, लेकिन आप इतना सा सोच लीजिए कि खाना खाने के 3 घंटे तक नहीं सोना, तो आपका खाना अपने आप सिस्टम पे आ जाएगा। जब भी खाना खाएं तो मिनिमम 3 घंटे तक आपको सोना नहीं है। अब सोच लीजिए रात को 11 बजे खाना खा रहे हो तो 2 बजे तक जाग सकते हो क्या? नहीं जा सकते, तो खाना स्किप, ये दूध पी लो या उससे पहले खा लो। जब भी खाना खाएंगे 3 घंटे तक नहीं सोएंगे। अल्टरनेट व्यवस्था देखिए, समस्या आपके भी है, समस्या मेरे भी है, कैसे व्यवस्था बन